नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुशास्तियाँ, पार्ट 3। यह बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। इससे पूर्व हम इसी पार्ट के बारे में सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक मूल्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सामाजिक अनुशास्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सामाजिक अनुशास्तियाँ होती क्या हैं और किस प्रकार यह समाज में प्रचलित होती हैं और किस प्रकार समाज में व्यवहार करने के तरीकों को नियमित करती हैं या मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। सामान्य रूप से अनुशास्ति या अभिमति का अर्थ है अंकुश, निषेध तथा दंड। प्रचलित अर्थ में अनुशास्ति शब्द का प्रयोग नकारात्मक एवं संगठित पक्ष से लिया जाता है। यानी अनुशास्ति शब्द का प्रयोग नकारात्मक एवं संगठित पक्ष के रूप में किया जाता है। अर्थात जब कोई समाज या समूह अपने सदस्यों को किसी व्यवहार या आचरण को ना करने का निर्देश देता है और यदि वह उसका उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाता है, तो ऐसे निर्देश को सामाजिक अनुशास्ति कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई समाज या समूह अपने सदस्यों को किसी आचरण को या व्यवहार को ना करने का निर्देश देता है और वह उसका उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाता है, और इसी प्रकार के आदेश या निर्देश को सामाजिक अनुशास्ति कहा जाता है। अनुशास्ति में दंड और पुरस्कार दोनों ही निहित होते हैं। यानी अनुशास्ति दो प्रकार की हो सकती है, जिसमें व्यक्ति को दंड भी दिया जा सकता है और उसे अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार भी दिया जा सकता है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिए व्यवहार के कुछ नियम बनाता है और इन नियमों को तोड़ने वालों को वह दंड देता है, और जो इन नियमों का पालन करते हैं उन्हें वह पुरस्कार प्रदान करता है। इस प्रकार से अनुशास्ति में दंड और पुरस्कार दोनों ही पाए जाते हैं। अतः स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के व्यवहार के कुछ नियम कायदे बनाता है, आचरण के कुछ नियम बनाता है, जिन्हें तोड़ने वालों को वह दंड देता है और जिनका पालन करने पर वह पुरस्कार प्रदान करता है। इस प्रकार सामाजिक अनुशास्तियाँ समाज में नियंत्रण का कार्य भी करती हैं। जिस प्रकार सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक मूल्य समाज में नियंत्रण स्थापित करते हैं, उसी प्रकार सामाजिक अनुशास्त्री समाज में व्यवहार करने और व्यवहार ना करने के तरीके के बारे में को भी व्यक्त करती हैं। यानी समाज के नियमों को तोड़ने पर समाज दंड देता है और अच्छा कार्य करने पर वह पुरस्कार देता है, तो यह सामाजिक अनुशास्ति के अंतर्गत ही आता है। अनुशास्ति में दंड और पुरस्कार दोनों ही पाए जाते हैं। अनुशास्ति को परिभाषित करते हुए फेयरचाइल्ड लिखते हैं कि अनुशास्ति किसी भी क्रिया या व्यवहार को दी जाने वाली आज्ञा या सामाजिक स्वीकृति है। सामाजिक अनुशास्ति एक विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट व्यवहार को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने के लिए एक व्यक्ति या उसके समूह को दिया जाने वाला जुर्माना या पुरस्कार है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुशास्ति एक विशिष्ट प्रकार के व्यवहार, चाहे व्यवहार अच्छा हो सकता है चाहे वह व्यवहार गलत हो सकता है, उसे प्रोत्साहित करने के लिए या हतोत्साहित करने के लिए पुरस्कार या जुर्माना होता है। यानी सामाजिक अनुशास्ति में समाज विरोधी कार्य करने पर या समाज के नियमों को तोड़ने पर जो दंड दिया जाता है वह उसे हतोत्साहित करता है, जिससे वह भविष्य में उस प्रकार का व्यवहार ना करे, और अच्छा कार्य करने पर उसे पुरस्कार दिया जाता है, जिससे व्यक्ति प्रोत्साहित होता है और वह अच्छे कार्य करने में लग जाता है या संलग्न हो जाता है।
इसी प्रकार सामाजिक अनुशास्ति जो है सामाजिक दंड एवं पुरस्कार के रूप में होती है, जो कि व्यवहार को प्रोत्साहित और हतोत्साहित भी करती है। रैडक्लिफ ब्राउन तथा टोलकर पार्सन्स ने सामाजिक अनुशास्ति पर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। यानी रैडक्लिफ ब्राउन और टोलकर पार्सन्स सामाजिक अनुशास्ति के बारे में बताते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन ने 4 प्रकार की सामाजिक अनुशास्त्रियों का उल्लेख किया है। यानी 4 प्रकार की सामाजिक अनुशास्तियाँ होती हैं। पहला है नकारात्मक सामाजिक अनुशास्ति, सकारात्मक सामाजिक अनुशास्ति, विस्तृत अनुशास्तियाँ, संगठित अनुशास्तियाँ। पहला है नकारात्मक सामाजिक अनुशास्ति। नकारात्मक अनुशास्तियाँ वे हैं जिनका उद्देश्य व्यक्ति को दंड देना होता है। यानी एक व्यक्ति जब समाज विरोधी कार्य करता है या समाज के नियमों को तोड़ता है तो उसे नकारात्मक अनुशास्तियाँ दी जाती हैं। यानी दंड के रूप में उससे नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाता है या उसे व्यक्ति को दंड देकर उसे हतोत्साहित किया जाता है, जिससे वह उस प्रकार का व्यवहार ना करें। दूसरा होता है सकारात्मक सामाजिक अनुशास्ति। सकारात्मक अनुशास्तियों का उद्देश्य व्यक्ति को पुरस्कार देना होता है, क्योंकि वह समाज द्वारा निर्धारित व्यवहारों का पालन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति समाज के अनुकूल कार्य करता है, समाज के साथ कार्य करता है, समाज में एकरूपता के कार्य करता है या समाज के नियम कायदों को मानता है, तो उसे पुरस्कार दिया जाता है और उसके इस व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है पुरस्कार के माध्यम से, क्योंकि वह समाज द्वारा निर्धारित व्यवहारों का पालन करता है। अब है नेक्स्ट विस्तृत सामाजिक अनुशास्तियाँ। ये वे अनुशास्तियाँ हैं जो समुदाय के सदस्यों के स्वतः स्फूर्त अनुभव हैं, जिनको समाज ने स्वीकृत एवं अस्वीकृत कर दिया है। यह व्यवस्था समाज में अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण को बढ़ावा देती है। यानी विस्तृत सामाजिक अनुशास्तियाँ वे होती हैं जो समाज के सदस्यों के द्वारा के स्वतः स्फूर्त अनुभव होते हैं, अर्थात उनके जो स्वयं के अनुभव होते हैं और समाज ने जिन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया है। यानी यह व्यवस्था समाज में अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण को बढ़ावा देती है। यानी व्यक्ति के जो स्वयं के अनुभव होते हैं, स्वतः स्फूर्त अनुभव जो होते हैं, वे अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है संगठित सामाजिक नियंत्रण। संगठित सामाजिक नियंत्रण संगठित सामाजिक अनुशास्तियाँ। ये वे सामाजिक क्रियाएं हैं जो किसी परंपरा या स्वीकृत रीतियों के आधार पर संपन्न की जाती हैं। इन्हें हम औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन भी कह सकते हैं। यानी संगठित सामाजिक अनुशास्तियों के अंतर्गत वे सामाजिक क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो कि किसी परंपरा या स्वीकृत रीतियों के आधार पर संपन्न की जाती हैं, और इन्हें हम औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन भी कहते हैं। प्रशंसा, आर्थिक लाभ, मेडल, पदक, शाबाशी देना आदि संगठित सकारात्मक अनुशास्तियों के तथा जेल, देश निकाला, जुर्माना संगठित नकारात्मक अनुशास्तियों के उदाहरण हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब समाज में व्यक्ति समाज अनुकूल कार्य करता है, अर्थात प्रशंसा, आर्थिक लाभ या मेडल या पदक देकर उसे सकारात्मक अनुशास्ति के रूप में देखा जाता है, और दूसरा जब उसे दंड दिया जाता है, जैसे देश निकाला या जुर्माना दिया जाता है, तो उसे नकारात्मक सामाजिक अनुशास्ति के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार सामाजिक नियंत्रण के लिए समाजीकरण आवश्यक होता है या सामाजिक मूल्य, सामाजिक प्रतिमान एकरूपता के लिए आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक अनुशास्ति भी समाज के लिए
अति आवश्यक होती है। सामाजिक अनुशास्ति के द्वारा ही समाज में नियंत्रण भी स्थापित किया जाता है। अच्छा कार्य करने पर समाज जो है पुरस्कार देता है और समाज विरोधी कार्य करने पर समाज दंड देता है। समाज कुछ ऐसे निषेध या दंड प्रचलित बनाता है जिसके आधार पर व्यक्ति अनुशास्तियों के अनुसार व्यवहार करते हैं। सामाजिक अनुशास्तियाँ जो है मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं और समाज उसी नियंत्रण के फलस्वरूप दंड एवं पुरस्कार की व्यवस्था करता है। सकारात्मक सामाजिक अनुशास्ति मनुष्य को प्रोत्साहित करती है और नकारात्मक सामाजिक अनुशास्ति मनुष्य को हतोत्साहित करती है। रेडक्लिफ, ब्राउन तथा टोलकट पार्सन्स ने सामाजिक अनुशास्तियों पर अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। उनका मानना है, रॉबर्ट बियरस्टीड का मानना है कि सामाजिक अनुशास्तियाँ व्यक्ति के व्यवहार को प्रोत्साहित और नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित भी करती हैं। इस प्रकार से मनुष्य जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे पुरस्कार नामक अनुशास्ति दी जाती है और जब वह कोई नकारात्मक कार्य करता है तो उसे जो है नकारात्मक या हतोत्साहित करने की अनुशास्ति दी जाती है। यह अनुशास्तियाँ समाज में सकारात्मक होने पर समाज में एकरूपता एवं नियंत्रण को स्थापित करती हैं, जिससे समाज एक संगठित व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। ये सामाजिक अनुशास्तियाँ प्रत्येक समाज में अलग अलग भी हो सकती हैं। इनका रूप, तौर तरीके, व्यवहार, प्रतिमान अलग अलग हो सकते हैं। प्रत्येक समाज की सामाजिक अनुशास्तियाँ समय एवं परिस्थिति सापेक्ष होती हैं, यानी एक समय में जहाँ सामाजिक अनुशास्तियाँ किसी भी रूप में हैं, दूसरे समाज एवं स्थान पर वही सामाजिक अनुशास्तियाँ पृथक पृथक हो सकती हैं। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक अनुशास्तियाँ प्रत्येक समाज के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे आदिम समाजों में अनौपचारिक सामाजिक अनुशास्तियों का प्रचलन अधिक था, तो वर्तमान आधुनिक समाज में औपचारिक सामाजिक अनुशास्तियों का प्रचलन अधिक है। यानी समय ने जैसे जैसे समय के द्वारा मनुष्य का विकास होता चला गया या मनुष्य ने विकासीय प्रक्रिया को अपनाया है, उसी प्रकार अनुशास्तियों के प्रकार भी बदलते चले गए। पहले व्यक्ति को जो है समाज द्वारा या संयुक्त परिवार के द्वारा अनुशास्तियों के माध्यम से नियंत्रण किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा, आधुनिकीकरण, नगरीकरण आया, उसी प्रकार से वह कानून के रूप में, दंड की व्यवस्था के रूप में, जेल के रूप में, देश निकाला आदि के रूप में नकारात्मक अनुशास्तियों के उदाहरण सामने आए हैं। उम्मीद है सामाजिक अनुशास्तियों का यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यह बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सिलेबस का भाग है और आज इसका पार्ट 3 पूर्ण होता है। धन्यवाद।